लास्ट सैमसंग की डिवाइस जो हमने ट्राई की थी वो थी सैमसंग गैलेक्सी A32। फिलहाल A32 कैसी है वो आप देख सकते हैं, काइंड ऑफ अ डम फ़ोन है 2021 का। लेकिन जो A52 है उसकी कहानी तो कुछ और ही है। इसमें जो ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपके बजट में वो चीज़ जनरली मिलती है। ऐसा नहीं है कि मिली नहीं है, मिली तो ज़रूर है बट काफ़ी रेयर है। सो ये रही सैमसंग गैलेक्सी A52। सो मेन पॉइंट जो मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है एग्जैक्टली, आई थिंक कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कमाल है कहीं मेंशन ही नहीं है। एनीवेज मुझे लगा था बॉक्स में मेंशन किया होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअली मेंशन ही नहीं है। वो है, आप सभी जानते हैं, IP67। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ग्लॉसी शाइनी लुक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये कम्प्लीटली मैट। एज यू नो गाइस, अगर डिवाइस में IP67 रेटिंग होती है, में IP68 होता है, तो हम उस डिवाइस का 12 घंटे से लेके 24 घंटे तक का फ्रीज टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हम इस डिवाइस के साथ करने वाले हैं। गैस्केट प्रोटेक्शन मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे सिम ट्रे में, और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी रबराइज गैस्केट किट यहाँ पे लगी हुई है। तो मैं इसको फ्रीज करने जा रहा हूँ तकरीबन 12 घंटे। लेट्स सी कि क्या डिवाइस वर्क करेगी कि नहीं करेगी। वेलकम बैक अगेन गाइज। तो ऑलमोस्ट 11 घंटे हो चुके हैं इस फ़ोन को फ्रीज किए हुए। तो चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं, और उससे पहले आप देख सकते हैं कंप्लीट फ्रोजन स्टेट में है। तो मैं क्विकली इसको कंटेनर में डिप करता हूँ, देन बाहर निकालता हूँ। फिलहाल यस, फ़ोन परफेक्टली बाहर एंड काफ़ी कोल्ड है। ओके, चलिए फ़ोन को टर्न ऑन करते हैं। अभी तक मैंने इसको टर्न ऑन भी नहीं किया। और बेस्ट प्लेस जैसे मैं आपको ऑलवेज़ कहता हूँ चेक करने का, सिम ट्रे में देखते हैं क्या पानी गया है कि नहीं गया है। सिम ट्रे, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था और हमने पहले भी देखा है, ज़रा सा भी पानी नहीं है सिम ट्रे में। दैट मीन्स हमारा फ़ोन परफेक्टली ऑन होना चाहिए। यू नो गाइस, हमने बहुत सारे कंपनीज़ के टेस्ट परफॉर्म किए हैं, फ्रीज टेस्ट, लाइक LG एंड OnePlus, एप्पल, सैमसंग, और अभी तक जो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला यानी कि 0% फेलियर रेट, वो है सैमसंग के स्मार्टफोन में जब बात आती है फ्रीज टेस्ट को लेकर। और रिज़ल्ट आपके सामने है। तकरीबन 11 घंटे बर्फ़ में जमे रहने के बाद भी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत से लोग आप कह रहे होंगे कि ऐसा टेस्ट कौन करता है, ये IP67 68 नहीं है। तो जनाब, हम एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं, साधारण टेस्ट तो सभी लोग करते हैं। तो क्या अंतर हो गया हम में और उनमें। मैट फिनिशिंग बैक पैनल यहाँ पे दिया गया है, जो कि मोस्ट लाइकली प्लास्टिक ही होगा। इनिशियली आपको कोई भी स्क्रैच यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ कैमोफ्लेज। लेकिन जैसे से यहाँ पे डस्ट और सैंड सेटल होती जाएगी, तो यहाँ पे एक ग्रे या ब्राउनिश या ब्लैक में भी जिस भी सरफेस से कांटेक्ट में आएगा, वो यहाँ पे ऑब्वियसली एक लाइन से आपको विजिबल होने लगेगी। सैमसंग की ब्रांडिंग इस पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के इनसाइड है, बाहर से आप उसको स्किप ऑफ नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। एल्युमिनियम और मे बी स्टेनलेस स्टील लुक लाइक फ्रेम दिया गया है, बट एक्चुअली ये पेंट जॉब होगा। सैमसंग ऐसा जो डिज़ाइन है, दैट मीन्स मेटल, वो मोस्टली अपने प्रीमियम फ़ोन लाइक गैलेक्सी S सीरीज़ और नोट सीरीज़ के लिए रिजर्व रखती है। कैमरे के अराउंड कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेम नहीं दिया गया है। क्या सैमसंग के फ़ोन के भी बटन बाहर आते हैं? बट यस, काफ़ी बड़े बटन हैं। यस, फिक्स हो जा रहे हैं। एंड हाउ अबाउट वॉल्यूम बटन, ये भी आसानी से बाहर आ जा रहे हैं। अगेन ये भी फिक्स हो जा रहे हैं। अबाउट द सिम ट्रे, आई थिंक सो ये कम्प्लीटली प्लास्टिक के हैं और रियली सॉफ्ट हैं। लाइक अगर आप बेंड भी कर देते हैं, तो अगर गुड क्वालिटी प्लास्टिक है तो जनरली वो ब्रेक नहीं होती है, वर्क भी करेगा और काम भी करेगा। और अगर हम ईयर पीस ग्रिल चेक करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा अंदर है। जो मैश होती है वो यहाँ पे दिखाई भी नहीं पड़ रही है।
कोई भी हार्ड साउंड नहीं आ रही, दैट मीन्स ये पतली सी जाली होगी, मैश होगी। अभी तक तो फ़ोन ने मेटल का नामो निशान नहीं मिला है। ये जो कैमरे के राउंड जो आप देख रहे हैं रिंग सी दी गई है, एक्चुअली ये मेटल है एंड जैसा ये लुक है मोस्ट लाइकली ये एल्युमिनियम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ये शाइनी नहीं है, थोड़ा सा ये डल मैट कलर में है। ग्लास की क्वालिटी कैसी दी गई है इस डिवाइस से वो भी हम चेक करते हैं यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस से। अकॉर्डिंग टू द सैमसंग यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है, जस्ट लाइक द गैलेक्सी A32। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो क्वाइट सिमिलर है। अप टू लेवल 5 तक कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, लेवल 6 पे माइनस स्क्रैचेस हैं, लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले आ रहे हैं। अगर आप लेवल 8 पे जाएंगे यानी कि अगर सैंड और डस्ट के लेवल पे, काफ़ी ज़्यादा आप डीपर मार्क्स देख सकते हैं। दैट मीन्स जो भी स्टैंडर्ड आइटम आप कैरी करते हैं अपने पॉकेट में, मोस्ट लाइकली लाइक कीज़ एंड कॉइन्स और अदर स्टफ्स, मे बी ए शार्प नाइफ इन केस आप कैरी करते हैं, देन आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स फ्रंट कैमरा आपका प्रोटेक्टेड रहेगा और मोस्ट लाइकली जो रियर कैमरे का यहाँ पे पैनल दिया गया ग्लास कैमरा लेंस है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन डस्ट एंड सैंड से आसानी से आपके फ़ोन पे स्क्रैच पड़ सकता है। अबाउट द फिंगरप्रिंट सेंसर, अगर आपके डिस्प्ले पे स्क्रैचेस लग जाते हैं या आपका डिस्प्ले ब्रेक हो जाता है तो क्या उस केस में ये काम करेगा? नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच लग जाते हैं देन आप देखेंगे अभी भी फिंगरप्रिंट सेंसर आसानी से वर्क कर रहा है, और इन द वर्स्ट केस अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले टूट जाता है तो भी वो काम करेगा, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में आप देख रहे हैं प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब हमें ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है अपने इस सेकंड लास्ट स्टेप में, और गैलेक्सी A52 परफेक्टली वर्किंग, गोरिल्ला ग्लास 5, लेट्स सी कितना ड्यूरेबल है। वेस्ट हाइट, थोड़ा सा पानी निकला अगेन कैमरे की साइड से, नो प्रॉब्लम, अभी भी ओके है। एक कॉर्नर इम्पैक्ट ट्राई करते हैं, इन केस कॉर्नर से आपको फोन गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ओके है। बॉटम से कॉर्नर ट्राई करते हैं, कूल तो है, कुछ नहीं हुआ, ओके। रियर साइड प्लास्टिक का पैनल है, कुछ नहीं होना चाहिए। नथिंग। कैमरा लेंस, डिस्प्ले परफेक्टली वर्किंग। स्क्रीन साइड, ओके। आवाज इतनी बुरी तरीके से आती है लगता है कि अराउंड 5 to 6 फीट की हाइट से, एंड नथिंग, अभी भी कुछ नहीं है। कैमरे की साइड से ड्रॉप करते हैं, कुछ नहीं है, परफेक्टली ओके है। सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट, गिरते ही कुछ आवाज आई, नथिंग, परफेक्टली ओके है। ओके गाइस, नाउ लास्ट ड्रॉप टेस्ट, 6 feet height, oh, and completely gone। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ये वैसे ही फेल हो चुका है। और एक काम करते हैं, गैलेक्सी A32 भी ड्रॉप करते हैं। ये रहा गैलेक्सी A32, और अगर हम देखें आई बिलीव मोर और लेस दोनों डिस्प्ले का साइज सेम ही है। स्टिल लेट्स ड्रॉप गैलेक्सी A32, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यस, A32 में कुछ नहीं हुआ है, ये जिस हमने पहले भी परफॉर्म किया था। नाउ गाइस, बेंच टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब इस फ़ोन का डिस्प्ले टूट चुका है तो मैं कुछ प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ ताकि जो कांच है वो मेरे इस उंगलियों में ना जाए, एंड लेट्स सी क्या होता है। एक्सट्रीम फोर्स लगाने के बाद क्या आपका फ़ोन बेंड हो पाता नहीं हो पाता है। फर्स्ट स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं, हियर वी गो, 3 2 1। कांच टूट रहे हैं बिकॉज फ़ोन की स्क्रीन पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन फ्रेम अभी भी इंटैक्ट है एंड कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, और फ़ोन में फ्लैक्स भी आ चुका है बट एज ऑफ नाउ कोई इश्यूज नहीं है, और फ़ोन अभी भी परफेक्टली ओके है। यहाँ पे मेरे दोनों थंब के इम्प्रेशंस पड़ चुके हैं, हल्का सा फ्लैक्स आ चुका है फ़ोन में। लेट्स गिव अ ट्राई। हम रियर साइड से बेंड करते हैं, देखते हैं क्या इस साइड से फ़ोन में कुछ इश्यूज आती नहीं आती है, लाइक डिस्प्ले बाहर आता नहीं आता है।
ओके 3 2 1। थोड़ा सा फ्लेक्स इधर से आ गया है, सो दोनों ही साइड से फ़ोन में फ्लेक्स आ रहा है, बट अगेन ये सेम ड्यूरेबल सॉलिड फ़ोन निकला जैसा कि गैलेक्सी A32। बैंड की बात करूँ लेकिन ड्रॉप के टर्म्स में उतना बेटर नहीं निकला। एंड अभी भी A32 का डिस्प्ले ओके है, कई बार ड्रॉप टेस्ट करने के बाद ही। एनीवे गाइस, ये था सैमसंग गैलेक्सी A52 फोल्ड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। पावर पैक्ड फीचरफुल डिवाइस है, जस्ट आप टेम्पर ग्लास और गुड केस जरूर यूज़ करिएगा, देन आप आसानी से इस फ़ोन को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, हैव अ ग्रेट डे।